एक आदमी, एक ट्रेड और 24 घंटे में $1 बिलियन का प्रॉफिट। मीट द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जॉर्ज सोरोस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारी सैलरी 20,000 है, लेकिन तुम 40,000 के रेंट वाले घर में रहते हो, सिर्फ अपने दोस्तों को ये बताने के लिए कि तुम एक पॉश इलाके में रहते हो। थोड़े टाइम के बाद मैच हिल जाएगी ना। वेल, यूके ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी करेंसी पाउंड को एक यूरोपियन सिस्टम ERM के अंदर टाई कर दिया, रफली 2.95 डच मार्क पर पाउंड। प्रॉब्लम ये थी कि यूके की इकोनॉमी जर्मनी से कम कम्पिटिटिव थी, यानी कि इन्फ्लेशन ज्यादा और एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए। लोगों को ब्रिटिश गुड्स महंगे लगने लगे। पाउंड को आर्टिफिशियली महंगा रखा जा रहा था। सोरोस ने क्या नोटिस करा? पाउंड ओवरवैल्यूड है, तो लोग नेचुरली पाउंड को बेचकर दूसरी करेंसीज खरीद रहे थे। यूके को इस फेक स्ट्रॉन्ग पाउंड को डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे थे, इतने हाई कि लोगों के होम लोन्स और बिजनेस लोन्स टूट रहे थे। इकोनॉमी रिसेशन में जा रही थी। उसकी सोच सिंपल थी, अगर सरकार सही है तो इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके पाउंड को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इतनी फाइट करनी पड़ रही है तो शायद सिस्टम ही गलत है। इसलिए उसने पाउंड को शॉर्ट किया। 16 सितंबर 1992 यूके की गवर्नमेंट ने डेस्परेट होकर इंटरेस्ट रेट 15% अनाउंस कर दिया ताकि लोग पाउंड खरीदे। फिर भी पाउंड कंटिन्यूसली मार्केट में डंप होता रहा। शाम तक यूके की गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ा, पाउंड का रेट गिरने लगा। जहां सोरोस ने शॉर्ट किया था उससे काफी नीचे। रिजल्ट, यूके की गवर्नमेंट को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स का लॉस और सोरोस के फंड को लगभग $1 बिलियन का प्रॉफिट। तभी मीडिया ने उसको नाम दिया द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। रूट कॉज सिंपल था, पाउंड ओवरवैल्यूड था, इकोनॉमी वीक थी, लेकिन सरकार ईगोइस्टिक। तो जब लोग बोलते हैं कि सोरोस इकोनॉमीज को करता है, असलियत थोड़ी सी अलग है। वो वीक सिस्टम्स को स्पॉट करता है जहां गवर्नमेंट रियलिटी से झूठ बोल रही होती है, और फिर इतने बड़े साइज की बेट लगाता है कि जहां झूठ ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाता। वो मैजिशियन नहीं है, कैलकुलेटर है। वो ट्रुथ पर बेट लगाता है, और जब ट्रुथ बाहर आता है तो काफी ब्रूटल होता है।